नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पाम ईस्टर्न रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 2 जून से 8 जून के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। शुरू करते हैं एज यूजुअल एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एरिस राशि वाले कुछ नया कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने काफ़ी टाइम से तैयारी की हुई थी। वो तैयारी अब एक समझो फाइनल स्टेज पे आती दिखाई दे रही है, और इस सप्ताह उस पर पूरी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं एरिस राशि वाले। तो क्या होगा कि जो उन्होंने इतने टाइम से मेहनत की थी, चाहे 1 हफ्ते की हो, 1 महीना की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतनी टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो अब कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। उनकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। और जो इस सप्ताह काम शुरू करेंगे एरिस राशि वाले, उसमें उनको मॉनेटरी गेन बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मन में कहीं कोई संशय आ रहा हो कि ये करें कि ना करें, कैसे रहेगा, बिंदास करिए, बेहिचक होकर करिए, आपका बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, कुछ और भी नया हो सकता है। अगर कोई लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनका जॉब का ऑफर भी इस सप्ताह मिल सकता है। कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड एरिस राशि वालों का नया हो सकता है। आपके साथ क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हम सबको। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन भी बनेंगे, आपके पुराने रिलेशन भी प्रगाढ़ होंगे। तो जब हमारे पुराने रिलेशन और मजबूत होते हैं, उसका सिंपल सा मीनिंग ये आता है कि आप अपने रिलेशंस की बहुत केयर करते हो, आप लोगों की बहुत केयर करते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, और ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। आप अगर किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप एक के साथ पोज कर लेंगे, 2 के साथ पोज कर लेंगे, पर अगर आप सबके साथ हैं तो आप कंटिन्यूसली मतलब डबल फेस नहीं हो सकते हैं। आप जो हो वही रहोगे, और ये आपकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, और लोग इसको एक्नॉलेज करते दिखाई देंगे इस सबका, कि भाई आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, आपके अंडर में काम करना चाहते हैं, जो जैसा भी जिसका होगा, लोग आपके साथ मिलेंगे। एंड मेरा यही है कि बहुत अच्छी चीज़ है, कीप कंटिन्यू विद दिस योर जील, कि जो आप रिलेशनशिप के लिए करते हैं, क्योंकि जुड़ना बड़ा आसान होता है, उसको जोड़े रखना मुश्किल होता है। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है, और अक्सर होता है कि अगर हमारी एक चीज़ अच्छी होने लगती है तो हमारी बाकी चीज़ें भी अच्छी होने लगती हैं। करियर का कार्ड अच्छा आया, आपका रिलेशनशिप का कार्ड अच्छा आया, और अब आपका हेल्थ का कार्ड भी अच्छा। और उसका मेन रीज़न ये भी है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भाई जैसा होगा चलेगा, जो देता है ऊपर वाला देता है। नहीं, आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत सजग हो, बहुत विजिलेंट हो, खाने पीने का ध्यान देते हो, टाइम से सोते हो, टाइम से उठते हो, वॉकिंग जॉगिंग जो आपके बस में आप करते हो, और उसका रिजल्ट ये है कि इस सप्ताह और आगे आने वाले समय में आपकी सेहत बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अगेन कीप कंटिन्यू विद दिस। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड, एंड लकी नंबर है 2। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ वेंट। अच्छा है, जो आप भी एक तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बड़े पद पर हैं, उच्च पद पे आसीन हैं, और आपको इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। पर बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी कर रहे हो उससे आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत प्लस हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, प्लस एक लोगों में अच्छी वाइब्स भी जा रही हैं कि ये जो बॉस हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, मेल है तो ज़्यादा आपके लिए लागू हो रहा है, पर फीमेल बॉस इज बॉस, तो आपकी जो ख्याति है वो भी बढ़ रही है, प्लस आप जो गाइड कर रहे हो वो लोग मान रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि आपका खुद का, आपके डिपार्टमेंट का और आपके कंपनी का ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है। वो जो एक हमारा नारा नहीं है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो आपको सबका साथ भी मिल रहा है, आप सबका साथ दे भी रहे हैं। केवल मिल नहीं रहा आपको, आप दे भी रहे हो, लोगों की केयर भी कर रहे हो। तो उसके चलते आपका, आपके कलीग्स का, आपके डिपार्टमेंट का,
आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबका विकास हो रहा है। बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखें आप। टॉरस वृश्चिक राशि की बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आया है। अगेन अच्छा कार्ड है। अगर कहीं आप इस सप्ताह रिलेशनशिप में स्टक हो रहे हो तो दो गुंजाइश हो सकती है, या तो आपका पर्सनल रिलेशन में स्टक हो रहे हैं या प्रोफेशनल रिलेशन में स्टक हो रहे हैं। अगर आप पर्सनल रिलेशन में स्टक हो रहे हैं जहाँ पर आप कि कोई गर्लफ्रेंड या आपका जो बॉयफ्रेंड है उससे आपका थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया, डिससेटिस्फेक्शन हो गया, आपस में बोलचाल बंद हो गई, और आजकल के तो बच्चे तुरंत एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा है, आप अपने पापा को इन्वॉल्व करिए, खुल के बताइए कि साहब आप इनको प्यार करते हो, चाहते हो, दोस्ती है, जो भी है, ठीक है। और आप मतलब पापा से रिक्वेस्ट करिए कि वो इंटरवीन करें और इसको सेटल कराएं, ठीक है। क्योंकि आप भी ऑनेस्ट हो, दूसरा भी आपका साथी भी ऑनेस्ट हो सकता है, पर जो थोड़ी सी गलतफहमी है वो आपके पापा दूर करा सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सिमिलरली अगर ऑफिस की बात करें, ऑफिस में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया किसी कलीग के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, तो आप क्या करें, अपने बॉस को इन्वॉल्व करिए, बॉस को पूरी बात बताइए। पर ये ध्यान रखिएगा दोनों स्थिति में आपको पूरी ईमानदारी रखनी है, जो होगा एकदम ट्रांसपेरेंसी। आपको अगर लगता है कि आपकी गलती है, आप बोलिए कि मेरे को लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो क्या होगा, चीज़ों को सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यस, ऑफिस में भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके जो बॉस है, ही और शी कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द डेविल। थोड़ा सा हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर बॉडी, क्योंकि बॉडी की केयर करने की जिम्मेदारी तो हमारी अपनी होती है, पर्सनल होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो उसी में से आपको कोशिश करनी है कि आप टाइम से उठो, टाइम से सो, जो आपका मोबाइल का टाइम है या सोशल नेटवर्किंग का टाइम है उसको मिनिमाइज़ करो जितना ज़रूरी हो। ये नहीं कि आप सीरीज़ पे सीरीज़ देखते चले जा रहे हैं और रात को देर में सो रहे हैं तो फिर सुबह नहीं उठ पा रहे। ये सब चीज़ों का एडवर्स इफेक्ट होते ही होते हैं, उससे आपको बाहर निकलना होगा अगर आपको अपनी सेहत मेंटेन रखनी है। क्योंकि कार्ड अलार्मिंग कार्ड है, कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि अगर आपने अभी भी आप नहीं चेते, आपने अभी भी अपनी हेल्थ की ख्याल नहीं की, जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो आपने नहीं की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी काफ़ी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो जब जागो तभी सवेरा। आज जब मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं अभी से शुरू कर दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 7। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। पॉसिबिलिटी है अच्छे होने की, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी दुविधा आती दिखाई दे रही है कि मैं ए साइड में जाऊं या बी साइड में जाऊं, मैं ए जॉब लूं या मैं बी जॉब लूं, मैं ए के साथ बिजनेस करूं या बी के साथ बिजनेस करूं। ये थोड़ा सा आपका डायलेमा होता दिखाई दे रहा है। ये 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्थिति आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर कैपेबल एनफ टू टेक एनी डिसीजन, बट आप चीज़ों को हॉलिस्टिक वे में नहीं देख रहे हो। आप एक एंगल देख रहे हो, दूसरा एंगल देख रहे हो, ऐसे होल आप नहीं देख पा रहे हो। तो अभी क्या करो, मेरा प्रोग्राम देखने के बाद उसको हॉलिस्टिक अप्रोच से देखो, उन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करो, आपको उससे एक रे ऑफ होप मिलेगी, आपको रे ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, आप उस तरफ चले जाओगे, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू नर्चर योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप अपने जिम्मेदारियों के कारण, ऑफिस वर्क के कारण, अपने बिजनेस के कारण जो आपके रिलेशंस हैं, आपके चाहे वो दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, आपके रिश्तेदार हैं, है ना, आपके जो लव वंस हैं, जो जिनको आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार करते हैं, आप शायद उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, पीक टाइम टू टेक केयर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिसको जितना समय दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि नर्चर करने का समय आ गया। अगर आप अभी भी नर्चर नहीं करोगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। दिस इज़ वेरी गुड गाइडलाइंस टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। आप अच्छे हो, अच्छे से मेंटेन करते हो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कुछ पॉकेट्स में छूट जाती है।
आपको बस वही पैच लगाने हैं, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, उनको जितना टाइम दे पाओगे उतने आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी। बात करें जमना मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है द सन। बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ में कोई एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जो आपको रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया, प्लस जो आपका करियर में कार्ड आया कि उसमें थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, आपको डिसीजन लेना होगा, तो वो आप दिमाग पे नहीं ले रहे हो, उसको अच्छे से सोच के, यानी कि दिल पे नहीं ले रहे हो, आप मैं रादर यूँ कहें कि उसका असर आप पे नहीं हो रहा और आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है कि यस, प्रोफेशन इज प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ, हेल्थ इज़ माई पर्सनल, एकदम पर्सनल चीज़ है हेल्थ मेरी, उसको मेरे को ख्याल रखना है। और उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होके आप अपनी चीज़ों को कर रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय अ गुड हेल्थ ड्यूरिंग दिस वीक। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है टेम्परेंस। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ओवरऑल तो अच्छा जाता दिखाई दे रहा है करियर में, पर अगर हम बात करें कि कुछ नया होगा तो कुछ नए होने की गुंजाइश इस सप्ताह कम आ रही है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। पर यह बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है हम उसको अच्छे से रख पाए। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाए, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके चलना पड़े, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, जिसे हम बोलते हैं तो स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, कि लोगों के परिप्रेक्ष्य में कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या महसूस करेंगे, उनके साथ क्या बीत रही होगी। तो जब इस तरीके से आप सोचने लग जाओगे तो आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लग जाएंगे, अगर ग्रोथ रुकी हुई है वो शुरू हो जाएगी, आपस में व्यवहार अच्छा हो जाएगा और मिलजुल के काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि आपका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इतना एडजस्ट करके ना, थोड़ा सा तालमेल बैठा के लोगों की भावनाओं को समझ के जब आप काम करोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, जो आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा, बस इतना करके देखो। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा कैंसर कर्क राशि वालों को इस सप्ताह रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत हो रही है। हो सकता है किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारणवश आपके जो लव वंस हैं, जिनको आप प्यार करते हो, आपकी फ्रेंड, आपके फियंसी, आपके गार्जियन, आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग, किसी न किसी के साथ आपका हो सकता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, वो आपके साथ नाराज़ हो जाए, है ना। पर आपको क्या करना है कि भाई वो अगर नाराज़ हो रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। आप एक तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मान लो घर में ही है तो घर में, या तो आपके पास अगर सेपरेट रूम है, सेपरेट रूम में अपने को बंद कर लीजिए। सोचिए कि मैंने मॉम डैड को ऐसा क्या कहा कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, मैंने अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को ऐसा क्या कहा कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। और अगर ये आपके साथ ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके रिलेशनशिप पे थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, हाफ डे ले लिया, हाफ डे लेके कहीं एकदम, अगर कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर समुद्र किनारा है, नदी किनारा है, थोड़े से मतलब बड़ा सा कोई जैसे पार्क वगैरह या जंगल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी के सिनेरियो, अब जैसे उत्तराखंड में तो वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसी ग्रीनरी, ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ, है ना। तो हर एक के लिए डिपेंड करता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर आप चले जाइए, आधा 1 2 3 घंटा बिताइए, देखिए कि आपने क्या किया, आपके द्वारा क्या हो गया जिसके कारण ये रिलेशन थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। आपको रास्ता मिल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है एस ऑफ वेंड्स, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अब तक जो आप इग्नोर कर रहे थे अपनी हेल्थ को, इस सप्ताह से आप उसको ध्यान देना शुरू कर रहे हो। आप हो सकता है कि वॉकिंग, जॉगिंग, जिम को शुरू कर सकते हो। डाइट पे जो आपका कंट्रोल नहीं था, इस सप्ताह से थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर सकते हो। जो सोने और उठने का टाइम आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, देर रात तक आप जगते रहते थे, उस हिसाब से देर तक आप सोते थे, वो चीज़ें भी आप इस सप्ताह चेंज करते दिखाई दे रहे हो। और इतने ही चेंज करने से, हम लोगों की लाइफस्टाइल इतनी चेंज होने से हेल्थ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, कैंसर कर्क राशि वाले इस सप्ताह करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ये था कैंसर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6।
विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लाइक आपका डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके ऊपर कोई समझो किसी ने कुछ इल्ज़ाम लगा दिया, आप उस इल्ज़ाम से बाहर आते दिखाई दे रहे हो। समवन विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अप्लाई कर भी रहे थे, ऑफर नहीं आ रहे थे। हो सकता है आपका कोई पुराना बॉस, पुराना कलीग जो आपके साथ कभी काम करता हो वो रीअपियर हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा नए जॉब के लिए। आपको जो आप चाह रहे हो कि नया जॉब मिल जाए, कुछ चेंजेस आ जाए लाइफ में, तो वो चेंजेस आपके पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो एक कठिन वाला समय था वो समय आपका बीतता दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में क्या चेंज आया करियर में बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है जजमेंट। अगेन वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव। वैसे तो ये कार्मिक कार्ड कहलाता है, और कार्मिक कार्ड का मतलब एक ही होता है कि जैसे आपने लोगों के साथ बिहेव किया वैसा आपको रिस्पॉन्स इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अपने जूनियर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया था तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। समवन विल हेल्प यू, ठीक है। आपने किसी की सहायता की थी तो कोई आपकी सहायता करेगा। कहीं ना कहीं से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूनिवर्स का लॉ है ये, ठीक है। उसमें मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। और अगर आपने उतना अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं किया, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, लोगों को फायर करते रहे, जैसे अभी APR जो परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस का टाइम चल रहा है, अगर आपने अपने जूनियर को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया, यू वॉन्ट गेट इट। आपका भी तो कोई सीनियर होगा, आपको नहीं मिलने वाला। तो ये साइकिल है, यूनिवर्सल लॉ है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। और बोला तो यही जाता है कि मल्टीफोल्ड होकर मिलेगा। तो जब आप दूसरों को नहीं दे रहे हो आपको कैसे मिल सकता है, आपको देखने की चीज़ है। पीछे जो बिगड़ गया, आगे के लिए आप ख़त्म कर लीजिए कि मेरे को अब से किसी की कोई गलत काम नहीं करना, जिसका जो ड्यू शेयर है उसको देना है, जो भी दे सकते हो आपकी जितनी क्षमता है। क्योंकि क्या है ना, किसी को मार देना बड़ा आसान होता है, किसी को जीवन देना आसान है क्या? तो आप वो जीवनदायी बनो, है ना। मार तो तुरंत है, आपके पास कलम है, आपने मार कर दिया, पर उसी कलम में आपकी ताकत भी तो है किसी को देने की, वो शुरू कर दो। तो जब आप देने लग जाओगे, जब आपका हाथ यूँ हो जाएगा हर रूप में, आपको यूँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाला आपको आराम से देता रहेगा। करके देखिए कि आपको कैसा मिलता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, मैं इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, पर यस आई स्ट्रांगली बिलीव इट, और मैं ऐसा ही करता हूँ। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर आप और आपकी बॉडी है, बाकी कोई इसमें बीच में नहीं है। आप टाइम से ना तो सोते हो, ना टाइम से उठते हो, ना कायदे का खाना खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, वॉकिंग जॉगिंग आपके डिक्शनरी में ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं है तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड हेल्थ। इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। देखिए आप कुछ भी अचीव कर लोगे ना, आपकी अगर हेल्थ नहीं, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है ना। तो आपकी निरोगी काया हो जाएगी तो सारे सुख आपको अच्छे लगने लगेंगे, अदरवाइज इससे 10 गुना भी कमा लोगे सब बेकार हो जाएगा, राइट। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 3। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। यस, अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, और ये करियर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि जो आप कोशिश कर रहे हो अपने चीज़ों को अचीव करने की, अपने गोल को अचीव करने की, वो आप अचीव भी करते दिखाई दे रहे हो। और जो एक टाइम से समझो कुछ चीज़ें रुकी हुई थी कि मैं अभी शुरू करूँ ना करूँ, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट आप कर रहे थे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई थी तो वो एक्टिव होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह।
इस सप्ताह कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आता दिखाई दे रहा है आपके करियर में। पॉजिटिव चेंज का मतलब आप ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं, आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, आपका प्रमोशन भी अगर ड्यू है तो आपको प्रमोशन भी मिलता दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर आपका ट्रांसफ़र आपके डिपार्टमेंट में होता तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाएंगे। आपके आए क्या, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, और ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है जो शादी के लिए अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं कि मेरे को अब जीवन साथी चाहिए जिससे मैं बाकी की ज़िंदगी अपने उस जीवन साथी के साथ अच्छे से बिता सकूं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके पास कई ऑफर इस सप्ताह आते दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से आ सकते हैं। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अच्छे ऑफर आएंगे, सभी अच्छे हो सकते हैं, पर उनमें से जो आपने सोचा था कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, तो उसके जो आसपास हो उसको आप एक बार बात कर लीजिए, मिल लीजिए, और मेरे को लगता है कि वहाँ पर आपका बात फाइनल हो जाएगी, क्योंकि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई उसमें से चूज़ कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है उसके बाद उतने अच्छे ऑप्शंस ना आए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अच्छा जीवन साथी तलाशने की और अच्छे जीवन साथी के साथ अपना गठजोड़ बढ़ाने की। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ कप्स। नेगेटिव तो नहीं कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप जो अपनी हेल्थ को लेके काम कर रहे थे उस पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पर उतने अच्छे नहीं आ रहे जितनी आप उम्मीद कर रहे थे, तो उसके कारण थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है। लाइक आप 2, 3, 4 महीने से जिम जा रहे थे, आपका एक टारगेट था कि मेरे को इतने केजी लूज़ करने या इतने इंची लूज़ करने, हो सकता है उतना ना हो, इससे थोड़ा कम हो जाए तो आप निराश हो जाओगे कि मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं मिला। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि शायद एक तो आपके एफर्ट्स में कई कमी थी, नंबर 1। नंबर 2, जितना आपने एफर्ट डाला उतने में इतना ही रिजल्ट आना था। पहली बात तो रोज जो रिजल्ट मिला, जितना आपका वेट लॉस हुआ या जितना इंचेस कम हुए, उसके लिए थैंक यू कि आपका रिजल्ट या जो और आपका जो ट्रेनर था उसको भी थैंक यू कि वो इतना तो चेंजेस लेके आया। कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको वो डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हो। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, इसको चीज़ को आप कंटिन्यू रखो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट जो आप चाह रहे हो। आपको कब मिला कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हम सबको। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 1। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ सोल्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड। बहुत कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ चीज़ें इस सप्ताह मिल सकती हैं जिसके ऊपर आपने काम किया था। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब मिल जाएगा। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, प्रमोशन मिल जाएगा। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, वो काम आपका शुरू हो जाएगा। आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे या देना चाह रहे थे, वो भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है करियर को लेके, अपवर्ड स्प्रिंग के साथ अपवर्ड स्विंग होता दिखाई दे रहा है। आप ऊपर बढ़ते दिखाई दे रहे हो, आपके अचीवमेंट्स ज़्यादा होते दिखाई दे रहे। ये कार्ड बहुत क्लियर दिखा रहा है कि सक्सेस रेट आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। कुछ बड़ा आपको गेन भी हो सकता है। कुछ कहीं आपने टेंडर डाला हुआ है तो वो टेंडर भी आपको मिल सकता है, कहीं से वर्क ऑर्डर आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ बड़ी सूचना भी मिल सकती है या बड़ा आप कर भी सकते हो। लिब्रा तुला राशि के लिए अगर हम लोग देखें रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है द हेरोफेंट। यस, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद रिलेशनशिप को लेके आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो। आपके रिलेशन कहीं ना कहीं एक स्थिति पे आके रुक से गए हैं। जिस तरीके से आप चलाना चाह रहे हो शायद वैसे ना चल रहे हो। तो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी बड़े से सलाह लेनी चाहिए। लाइक 2 टाइप के रिलेशन मेनली होते हैं, एक आपके प्रोफेशनल, एक है पर्सनल। अगर प्रोफेशनल रिलेशन में आप स्टक हो गए, वहाँ पर आपके जूनियर के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर के साथ कहीं कुछ अनबन हो गई है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, आपस में कुछ डिससेटिस्फेक्शन टाइप का हो गया, तो क्या करो, जो आपके बॉस हैं आप उनको इन्वॉल्व करो। लाइकवाइज अगर आपके पर्सनल रिलेशन में कहीं आ गए, आपकी किसी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, आपकी फियांसी के साथ, या इवन
बहन भाइयों के साथ, भाभी के साथ, स्पाउस के साथ, किसी के साथ थोड़े से आपके संबंध थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वैसे नहीं होने चाहिए, आप भी ये फील कर रहे हो, तो क्या करो, अपने जो घर का बड़ा है, लाइक योर मॉम डैड, आप उनको इन्वॉल्व करो, उनको क्लियर बताओ, जितनी ट्रांसपेरेंसी से बताओगे आपकी चीज़ें उतनी सॉर्ट आउट होंगी। उनको बताओ कि आपके साथ ऐसा हो गया, आपने ऐसा बोल दिया तो उन्होंने ऐसा किया, आप अब इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। तो जब आप इस तरीके से बड़े लोगों के बीच में डालोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इमोशनल इसलिए भी हो सकते हैं कि अगर आप हाई पोजीशन पर हैं तो आपको शायद कोई बड़े डिसीजन लेने पड़े। बड़े डिसीजन लेने में एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा ये भी लगेगा कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इससे किसी का नुकसान ना हो। इस तरीके से भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं। उनके चलते आपको थोड़े से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, अपने सोच के ऊपर कंट्रोल करना होगा, पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपके थोड़े से केवल फिजिकल कहीं पर आपकी एलिमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है सकता, थोड़ा सा इमोशंस के ऊपर दिक्कत आ सकती है, उतना अपने पे मजबूत बना लो। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है। जस्ट ए मिनट। सॉरी, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो करियर का कार्ड आया है उसमें बता रहे हैं कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़े से दुविधा में फंस सकते हो। दुविधा दो तरीके से हो सकती है। एक, अगर आपके पास जॉब का ऑफर आ रहा है तो आप इस दुविधा में हो सकते हो कि मैं ए जॉब लूँ या बी जॉब लूँ, मेरे लिए कौन सा ज़्यादा उचित है, ये थोड़ा सा आपके डिस्टर्बेंस आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपका कोई कलीग छुट्टी पर चला गया, अब आपको 2 डिपार्टमेंट दे दिए गए, आपको दोनों डिपार्टमेंट को संभालना है, तो आप जगलिंग कर सकते हो कि आप थोड़ा टाइम इसमें, थोड़ा टाइम इसमें। तो इसके कारण चलते हुए थोड़ा सा आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हो। अदरवाइज बाकी कुछ नहीं, बहुत स्मूथली, क्योंकि आप में एक अच्छी बात यह है कि आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, नॉलेज है। इस तरीके से 2 चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। तो जब हैंडल कर सकते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, अदरवाइज ओके। यस, उनके लिए भी अच्छा कार्ड है काफ़ी। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनको एक से ज़्यादा ऑफर आते सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो जगलिंग कर सकते हैं कि साहब हम ये ए वाला ऑफर लें या बी वाला नहीं, दैट्स ऑल। अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव दिस वीक। बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके पास रिलेशनशिप के ऑफर कई आते दिखाई दे रहे हैं। अगेन हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। रिलेशनशिप हमारे कहाँ बनते हैं, वर्क प्लेस भी बनते हैं और पर्सनल भी बनते हैं। वर्क प्लेस में जब आपका कहीं पे जॉब ऑफर आ रहा है, ठीक है, आपका कहीं प्रमोशन हो रहा है, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपके नए रिलेशन बनते हैं, राइट। दूसरा, जब आपकी शादी की बात चल रही होती है तब आपके नए रिलेशन बनते हैं। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास रिलेशनशिप के ज़्यादा ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह, एक से ज़्यादा। पर आप क्या कर सकते हो, आपका क्या हो सकता है कि आप इग्नोर करो कि यार अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरे को नहीं देखना है, अभी टाइम नहीं है, अभी उतने अच्छे नहीं हैं। आप जो अच्छे अच्छे ऑफर हैं उनको हो सकता है इग्नोर करो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर इन ऑफर्स को आप इग्नोर करोगे, हो सकता है आने वाले समय में उतने अच्छे ऑफर आपको ना मिले। तो जो ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनिशिएट आपने किया होगा किसी ना किसी रूप में, चाहे आपने जॉब के लिए की बात करें या मैरिज के लिए बात करें। उनको अच्छे से देखो, एनालाइज करो, अपने घर वालों के साथ या कलीग्स के साथ बैठ के डिस्कस करो, फाइनल करो, इट विल बी इन योर फेवर। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द मून। यस, ये जो रिलेशनशिप का कार्ड आया है इसके कारण थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो, जिसके कारण हो सकता है आपको रातों की नींद ना आए, कि क्योंकि जीवन का बात है ना, ये जॉब में एक्सेप्ट करूं कि नहीं, ये मैरिज प्रपोजल में एक्सेप्ट करूं कि नहीं, क्योंकि दोनों लाइफ लॉन्ग की चीज़ होती है। एक बार मैरिज हो गई तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि पसंद नहीं आई चीज़ तो शर्ट की तरह चेंज हो गई, नहीं ना।
हम लोग खासकर हिंदुस्तान में हमारा कल्चर है, शादी का जोड़ एकदम फेविकोल का जोड़ अलग नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। हम सोलमेट इसलिए कहलाते हैं ना। तो वो आपको चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होंगी कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। तो कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए प्रपोजल्स अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, कैजुअल अप्रोच मत रखो, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये जो इस कारण आपका मेंटल डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा जो रात को नींद उड़ी हुई है, आप डिसीजन ले लोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 9। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। और मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ वेंट्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सिर्फ ये कन्वे एक्स्ट्रा कर रहा है कि आपको इस सप्ताह एक्सेस काम आ सकता है। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक बिजनेस पर्सन तो खुश होगा कि उसके पास जितना ज़्यादा काम आए वो खुश होता है। पर इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है जब हम कहीं जॉब करते हैं, जब हमारे पास एक्सेसिव वर्क आ जाता है तो हम थोड़े से डिस्टर्ब से हो जाते हैं। जब आपका अपना बिजनेस है तब तो आप खुश हो, उसको किसी न किसी रूप में मैनेज कर लेते हो। जब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 3D पे काम करना है। 3D मतलब उस काम को या तो आप टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए, या जो आपके जूनियर्स हैं जो आपके नीचे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम करो तुम करो तुम करो, या डेलीगेट करो। डेलीगेट कैसे कर सकते हो? जो उस काम में स्किल्ड हो। डेलीगेट मतलब वो जो एक्स्ट्रा काम है, जो एक्सक्लूसिव काम है, वो हर कोई नहीं कर सकता, तो उसको डेलीगेट करो। तो जब 3D पे काम करोगे तो आपके पर्सनली आपके ऊपर वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, इफेक्टिव आउटपुट बढ़ जाएगा, कलेक्टिव आउटपुट बढ़ जाएगा। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के करियर का। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है पेज ऑफ सोल्ड। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप की। जो भी नए रिलेशन बन रहे हो, वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे बन रहे हो या आपके पर्सनल लेवल पे बन रहे हो, आपकी कोई नई फ्रेंडशिप हो रही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है उन रिलेशंस को मैच्योर करने के लिए। एक दो बार की दोस्ती और आपको लग रहा है कि हम उसको प्रपोज कर दें, कुछ थोड़ा सा देखिए, समय दीजिए, एक दूसरे को परखिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, देखिए वेवलेंथ कितनी मिल रही है, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है, तबीयत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि एग्रेसिव होकर कोई काम करोगे तो गुस्सा करोगे तो आपके ऊपर तो नुकसान होएगा ही ना। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है, रिपीट हो रहा है कार्ड एग्रेसिवनेस, यानी कि आप गुस्सा करते दिख रहे हो। आपके रिलेशनशिप में भी एग्रेसिवनेस आया, हेल्थ में भी एग्रेसिवनेस आया। आप बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो। लाइक अगर आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है, आप वॉक करते हो, जॉग करते हो, उसमें जो आपने टारगेट बनाए हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट है ना, तो उन टारगेट्स को थोड़ा सा माइल्ड करिए, थोड़ा स्लो करिए, थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करिए। ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा एग्रेसिव होने में चीज़ों में ज़्यादा नुकसान होगा। यही आपकी हेल्थ के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है अगर आपने अपना एग्रेसिवनेस कम ना किया तो। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 7। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है। कुछ ना कुछ कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए नया हो सकता है, कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब मिल सकता है, प्रमोशन के ड्यू था आपका, प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, जिससे आपका एकदम मॉनेटरी गेन बढ़ जाएगा। कुछ ना कुछ आपके साथ इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ऐसा होता दिखाई दे रहा है जिसका आपके मॉनेटरी गेन होते दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ इस सप्ताह क्या हुआ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वेंट्स। अगेन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जो जितने आपने
जहाँ पर भी आप पहुँचे हो, आप चाहे पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे आप कहीं पर डिपार्टमेंट में हो, किसी अच्छी पोजीशन पर हो, आपके साथ रिलेशन और लोग बनाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके से बहुत कम चीज़ें होती हैं कि आपके साथ लोग जुड़ना चाह रहे हो। मेरे गुरु ने एक बार मेरे को बताया था कि कोई किसी से कब जुड़ना चाहता है, या तो अभाव में या प्रभाव में, है ना, या स्वभाव में। अभाव में जब उसके पास कोई कमी होती है तब वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो अच्छी बात है, आप सक्षम है, उसकी सहायता करो। या प्रभाव में, यानी कि आप किसी ऊंचे ओहदे पर हो, ऊंचे पोजीशन पर हो, तब आपके साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, हर कोई चाहता है। जैसे आप कोई पॉलिटिकल फिगर हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे आपके साथ लोग जुड़ते जाएं। या स्वभाव में, यानी कि आपकी दोस्ती कोई रखी हुई है, तो तीनों स्थिति में आपको बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना है। आपके रिलेशंस और बनते दिखाई दे रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है, पेज ऑफ कप्स। यस, आप कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपका करियर अच्छा जा रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छे जा रहे हैं। एक चीज़ छूट जाती है, वो है आपकी हेल्थ, क्योंकि सब कुछ हम लोग केयर कर लेते हैं, हेल्थ को नहीं करते। पर अच्छा है, इस सप्ताह आप कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हो, जिससे कि अगर थोड़ी सी आपकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो रही है, वो स्टेबल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आप हेल्दी लाइफ जीने लग जाओगे अगर कहीं पर कुछ बिगड़ भी रहा है। तो ये जो गाइडेंस आ रही है, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके से इसको फॉलो करें, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड, एंड लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस सप्ताह कुछ और मिलता दिखाई दे रहा है, पर उसके साथ साथ एक राइडर लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है कि भाई ये समय आपका देने का भी है, बांटने का भी है। लाइक जैसे अप्रेजल का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आपकी अगर जो पोजीशन है, तो आप अपने जूनियर्स को अप्रेजल दे रहे हो। आपके मन में क्या होगा, आपको कैसे अप्रेजल मिले, दी बेस्ट मिले। तो करना क्या है कि आप दी बेस्ट अप्रेजल दो, राइट। आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, कंपटीशन में आप चाह रहे हो कि आप उसको गेट थ्रू करो, उससे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दो। आप उन लोगों की सहायता करो जो किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, जिनको आप गाइड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या आ रहा है कि आप वो इस सप्ताह जरूर करो जो आप चाह रहे हो। तो जो आप करोगे, जो आप चाह रहे हो, तो आपको वो कई फोल्ड होके मिलने लगेगा। करके देखिएगा, यूनिवर्सल लॉ है, ये गलत नहीं होता। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो सकता है इस सप्ताह कोई आपको सेटबैक मिले, कोई आपका रिलेशन छूट जाए, टूट जाए, खराब हो जाए। पर आई थिंक दिस इज़ वे ऑफ लाइफ। हर चीज़ हमेशा अच्छी चलती रहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपवर्ड यूँ स्विंग चलता रहता है, तो कभी हमारा ऊपर जाता है, कभी नीचे। तो हो सकता है रिलेशनशिप को लेके थोड़ा आपका इस सप्ताह नीचे जा रहा हो, पर टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि अगर कोई रिलेशन ख़राब हो रहा है तो हो सकता है उससे और कोई आपका नुकसान संभव हो, तो वो ख़राब हो गया। टेक इन दैट वे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप हेल्थ को लेके सजग तो बहुत हो, पर वो बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। नॉर्मल जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा कि आप अपना शुगर लेवल रेगुलर चेक करते रहो, क्योंकि आपको थोड़ा सा शुगर की बीमारी हो गई, आपको डायबिटीज़ हो गई। तो आप क्या करने लगे, दिन में 2 बार चेक करने लगे। डॉक्टर ने नहीं बोला ना दिन में 2 बार, उसने कहा रेगुलर मतलब इट कैन बी वीकली। तब तक डॉक्टर ना बोले इतनी फ्रिक्वेंटली करो, तब तक आपको नहीं करना। वीकली में क्या होगा कि एक कंट्रोल रहता है, चेक रहता है। आफ्टर 10 डेज यू कैन डू, आफ्टर 15 डेज यू कैन डू, तो वो चेक करने के लिए होता है। हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान ये दे रहे हो कि उनका रिजल्ट देखने के लिए आतुर रहते हो कि देखें अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। आपने जिम ज्वाइन किया तो हर थोड़ी देर बाद अपना वेट चेक करने लगे कि अभी कुछ कम हुआ कि नहीं। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जहाँ अटेंशन जाएगा वो चीज़ें आपको दिक्कत देने लगेंगी। आप अटेंशन कहाँ रखो, काम करने पे रखो, चीज़ें अपने आप ठीक होगी।
ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 2। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है द टावर। देखने में तो नेगेटिव कार्ड है, पर मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। पॉजिटिव ये है कि भाई अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो वो नेगेटिविटी छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है या उसको पकड़े रहना ज़्यादा अच्छा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ पुरानी रीति, कुछ पुराने तरीके, पुराने ढर्रे वो आप अपना रहे हो, जिसके कारण आपका आउटपुट भी नहीं हो रहा और आपको रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है उन पुरानी रीतियों को तोड़ दो, पुरानी रीतियों को छोड़ दो, जो पुराने मेथड से अडॉप्ट कर रहे हो उनको छोड़ दो, नई चीज़ों को अडॉप्ट करो। जब उनको चीज़ों को अडॉप्ट करोगे तो आपकी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज़ पॉजिटिविटी ऑफ दिस कार्ड। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है द लवर्स। अगेन थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, या उसने मेरे साथ ऐसा कहा, उसने मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम क्या करते हैं, हम कितना रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरे ने अगर हमें फ़ोन किया तो हमने क्या उनको कॉल बैक किया, हमने फ़ोन पे क्या उनसे अच्छे से बात की, जब वो हमारे सामने है तो क्या हमारे बोली में मिठास थी। हम अपने को भी तो देखें। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप जितने एक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे, जितना प्यार से व्यवहार करोगे, आपके रिलेशन उतने मजबूत होंगे, वो चाहे आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। सॉरी। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। इसका मतलब ये जो आपके करियर या रिलेशनशिप का कार्ड था, उसमें जो आपको गाइडेंस दी गई, शायद आप उसको फॉलो करते दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपका हेल्थ का कार्ड पॉजिटिव है। और अगर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब चल रही है, आप किसी मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई आपका ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो पहले बचपन में आपके साथ था, क्लासमेट था या क्लासमेट थी, उसके थ्रू आप मेडिकल हेल्प जो आप लोगे तो वो आपको और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी, सही जगह पर आप पहुंच जाओगे और आपको सही एडवाइस मिल जाएगी। कुल मिला के तो ठीक होना है, तो ये रास्ता आपका ठीक होने के लिए निकल रहा है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ऑरेंज एंड लकी नंबर है 3। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों यह था इस सप्ताह 2 जून से 8 जून के लिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पे मेरी नई नई रील, नई नई गाइडेंस आती रहती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।